मगफिरत का तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का। अगर मैं कहूं कि सोशल मीडिया पर या लोगों के दरमियान ये जो हदीस गर्दिश कर रही है ये ज़ईफ है, तो लोग नहीं मानेंगे, कहेंगे वहाबी है, नया फतवा लेकर आ गया है, हम तो बचपन से सुन रहे हैं। ये अब तब का इंसान आकर बोलता है कि हदीस ज़ईफ है, मानेंगे नहीं, लेकिन हक बात पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। जब रमजान की फजीलत पर सही हदीसें मौजूद है तो ज़ईफ हदीस का सहारा लेकर क्यों लोगों को और अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक बना रहे हो? ये हदीस ज़ईफ है। अब आप पूछेंगे ज़ईफ हुआ तो क्या हुआ? ज़ईफ हुआ तो क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, जो मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधे, ठीक है, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। यानी आप ज़ईफ हदीस जो लोगों को सेंड कर रहे हैं और खुद भी उसको देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये हदीस है जो कि नहीं है, तो गोया आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक झूठी बात मंसूब कर रहे हैं। इसकी वजह से तो इन जनाब ने अपने बायो के अंदर लिखा हुआ है कि मुझे अपने आलिम और हाफिज होने पर फख्र है। बहुत अच्छी बात है कि भाई आप आलिम हैं, आपने मदरसे में तालीम हासिल की है, लेकिन कौन से मदरसे में तालीम हासिल करी है और कौन सी किताबें आपने पढ़ी हैं कि जिनको पढ़ने के बाद भी आप जाहिल के जाहिल ही हैं? आपने अब तक ये नहीं पढ़ा कि ज़ईफ हदीस और मौजू रिवायत ये दोनों अलग अलग होती हैं, इन दोनों का हुक्म भी अलग अलग है, और आप फिर भी दावा करते हैं, अपनी बात को सच कहते हैं। तो आप हमें कोई एक रेफरेंस दिखा दीजिए जिसमें लिखा हुआ हो कि ज़ईफ हदीस वो झूठी रिवायत होती है और उस पर अमल करना हराम है। टाइम आपके लिए जब तक है जब तक आप जिंदा हैं। इसके बाद मैं आपको ज़ईफ हदीस फ़ज़ाइल आमाल में कबूल होती है और ज़ईफ हदीस झूठी नहीं होती, इस पर दलील देता हूं। सबसे पहली दलील तदरीबुर रावी, ठीक है, इसमें इमाम नबी रहमहुल्लाह लिखा है कि मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ सनदों में नरमी बरतना और मौजू को छोड़कर ज़ईफ हदीस को रिवायत करना और उन पर अमल करना, उनका ज़ौफ बयान के बगैर ये जायज़ है। इसी तरीके से मजमूल फतावा के अंदर शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैय्यिम रहमहुल्लाह ने इमाम अहमद का कौल नकल किया है। वो लिखते हैं कि जब तरगीब और तरहीब की बात आएगी तो हम असानीद में नरमी बरतेंगे। इसी तरह फ़ज़ाइल आमाल में जिस ज़ईफ हदीस के अमल करने पर उलमा हैं। तीसरी दलील फतावा नज़ीरिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 303 पर जी गैर मुक़ल्लिदीन के शेखुल कुल वो लिखते हैं कि हदीस ज़ईफ फ़ज़ाइल आमाल में मकबूल है और उसको मौजू नहीं कहना चाहिए। जी हदीस ज़ईफ फ़ज़ाइल में मकबूल है और उसको मौजू यानी झूठा नहीं कहना चाहिए। और चौथी दलील मक़ालात राशिदा, ये गैर मुक़ल्लिदीन के शेखुल अरब वल अजम वो लिखते हैं कि फ़ज़ाइल आमाल में ज़ईफ हदीस से दलील लेना बिल्कुल सही है। तो सामईन अब आप बताएं, हक कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है?